Good morning and sunshine, everybody. My name is Shivangi and I am MSCT 5 year law aspirant. और आज है हमारे 60 डेज चैलेंज का 8 डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आज दिन है 13 फेब और आज हम अपनी प्रिपरेशन का 8वां पड़ाव पूरा करने जा रहे हैं। तो हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बिकॉज मेरे पास बोलने के लिए अभी ज़्यादा कुछ है नहीं। जो बोलना होगा मैं वीडियो के दौरान ही बोल लूँगी। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द डे। तो दिन की शुरुआत होती है हमेशा की तरह। मैंने दिन की शुरुआत की इंग्लिश के साथ और आज मेरा वॉइस पढ़ने का 4th डे था और मैं सच में बहुत ज़्यादा पक चुकी थी वॉइस पढ़ने से। और आज मैंने ठान लिया था कि आज चाहे जो हो जाए, शाम डांड ठंड भेड़ सब अपना के आज मुझे तो वॉइस ख़त्म करके ही रहना है। और इसी वजह से आज वॉइस पढ़ते पढ़ते थोड़ा टाइम भी हो गया। लगभग 1 घंटा मैंने, नहीं 1 घंटा तो रोज़ ही करती हूँ, 1.5 घंटा मैंने क्लास कर लिया वॉइस का। और वॉइस का मैक्सिमम पार्ट मैंने सुबह में ही कवर कर लिया था। तो वॉइस पढ़ते पढ़ते एक्चुअली ऐसा हुआ, एक समय आया कि मुझे ऐसा क्वेश्चंस देख के लग रहा था कि मुझे क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि कंसेप्ट तो पता है लेकिन अप्लाई नहीं हो पाया। तो कंडीशन वैसा ही मैं फेस कर रही थी अभी कि मैं से मुझे पता तो था लेकिन मुझसे जो था वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो आई थिंक आई नीड मोर प्रैक्टिस। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आई डोंट नीड मोर प्रैक्टिस। अभी मुझे चाहिए कि मैं थोड़ी देर क्विट कर दूँ मॉडल वॉइस पढ़ना, बिकॉज बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते दिमाग बंद हो चुका है। तो अब फिर वॉइस पढ़कर बोर होने के बाद मैंने स्टार्ट किया रोज़ की तरह ईडियम्स पढ़ना। और आज मैंने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ईडियम्स पढ़ा भाई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि जिसने बनाया होगा ईडियम्स वो क्या ही खूब इंसान होगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर आपके भाई बहन या आपके मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं ब्रेक योर लेग। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पैर तोड़ लें। इसका मतलब होता है कि ऑल द बेस्ट। और ये पढ़ के मुझे इतना हंसी आया। बट आज काफ़ी मैंने अपना जो 8 घंटे का सेशन था उसका लगभग 2 घंटा कंप्लीट कर लिया था। तो आई वॉज अबाउट टू एंड, लेकिन मुझे इतना पढ़ने में ये इडियम्स अच्छा लगता है कि डोंट वांट कि ये कभी ख़त्म हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता बिकॉज लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो इडियम्स पढ़ते पढ़ते मेरा बज गए लगभग 10:30 और उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने का डिसाइड किया था। बट पता नहीं क्यों रोज़ की तरह जिस टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा न्यूज़पेपर आता है वहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं आया था। तो सो आई डिसाइडेड कि चलो आज एक काम करते हैं, आज वॉइस ही पढ़ते हैं। तो मैंने वॉइस पढ़ना फिर से शुरू कर दिया। और अभी मेरे पास मैक्सिमम एक्सरसाइजेस बाकी थे, तो मैंने एक्सरसाइजेस कंप्लीट करना शुरू कर दिया। और आज पढ़ते पढ़ते काफ़ी बोर हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रही थी आज मैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी मैं पढ़ते पढ़ते। तो वॉइसेस कंप्लीट क्वेश्चंस करते करते मैंने मेरा दिमाग जो है कहीं और जाने लगा। और मेरे दिमाग में आने लगे ओवर थिंकिंग के थिंग्स लाइक थॉट्स। और पढ़ते पढ़ते मैं चली गई अपने उदासीन जीवन की ओर, लाइक कि क्या क्या बुरा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। फिर सोचा कि छोड़ो यार, हटाते हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। बिकॉज़ नहीं होगी पढ़ाई तो बाद में होगी माता पिता से धुलाई। तो मैंने सोचा कि चलो भाई पढ़ाई करते हैं। तो मैं पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और मैंने आज तो ठान लिया था कि आज चाहे जो हो जाए मैं वॉइस ख़त्म कर लूँगी। और मैंने किया भी। मैंने वॉइस आज लगभग ख़त्म कर दिया और लगभग आई डोंट वांट टू रिपीट इट एनी मोर। तो मैंने आज सच में वॉइस कंप्लीट कर लिया। और ये होता है एक विजय हमारी, बिकॉज हमने जो है अपने स्टेटमेंट के ऊपर खड़ी रही और मैंने अपना वॉइस ख़त्म कर लिया। एंड दैट्स द एंड ऑफ 12 बजे तक। देन 12 बजे के बाद आई टुक अ नैप। जैसा कि मैं बताती हूँ कि मैं हमेशा लेती हूँ नैप। और आज हुआ ऐसा कि मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे, तो माई ब्रदर हैड टू कुक। और कुक के पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जब 1 बजे दोबारा पढ़ाई करने बैठी मैं, तो आज मैंने नोटिस किया कि मेरा एक क्लास जो था करंट अफेयर का वो रह चुका था, जो कि बेसिकली 3 मंथ का राउंड अप था। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा लीगल को बाद में करते हैं, पहले करंट अफेयर का जो राउंड अप है उसको कर लेते हैं। और राउंड अप करते करते मुझे ऐसा लगा कि मेरी करंट अफेयर की नैया कुछ ज़्यादा ही पानी में डूबी हुई है। बट करंट अफेयर को हम कभी प्रेडिक्टेबल नहीं ले सकते, और MSCT करंट अफेयर को तो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं ले सकते। आई एम अ फर्स्ट ईयर
मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर एस्पिरेंट हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस MACT में बहुत ज़्यादा टफ़ तो नहीं कुछ पूछा जाता है करेंट अफेयर, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते और हमारा करेंट अफेयर भी ख़त्म होता है। आफ्टर दैट मैंने स्टार्ट किया लीगल पढ़ना और लीगल में मैंने बेसिकली क्वेश्चंस लगाना सॉल्व किया और मेरे भैया जो कि बहुत स्वीट है उसने लाके मुझे सूप दिया, बिकॉज़ मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और घर पे कोई था भी नहीं। तो सूप पीते पीते मैम की बातें सुनते सुनते मैंने क्वेश्चंस करना शुरू किया और क्वेश्चन करते करते मुझे ऐसा लगा कि कुछ नहीं लगा, मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे डेट करीब आती जाती है, स्टूडेंट की ओवर थिंकिंग की नैया भी चलने लगती है। तो हमें उस नैया को ऐसे बांध के रखना है और अभी केवल अपने एम के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादा सोच कर कुछ नहीं होगा, केवल दिमाग का दही का भाजा होगा। तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते करते मैंने लीगल रीजनिंग में आज काफ़ी नए नए और काफ़ी अतरंगी क्वेश्चन सॉल्व किए और उससे मुझे पता चला कि मेरे पैसेजेस वाले क्वेश्चंस तो सही हैं, बट आई थिंक कि आई शुड डू मोर वन लाइनर्स और जो क्रस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली टॉपिक के ऊपर और एक कंसेप्ट के ऊपर बेस करते हैं, मुझे उस पर थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये एक एम लेके मैंने लीगल क्लास को कहा बाय बाय, बिकॉज़ वह लीगल क्लास ख़त्म हो चुका था। आफ्टर दैट बज चुके थे लगभग 4 और मैंने अपनी पढ़ाई बंद की। उसके बाद मैंने आधा घंटा का ब्रेक लिया, जिसमें ब्रेक में मैंने गाना सुना, बाकी सब काम किया। एंड आफ्टर दैट मैं दोबारा 4:30 बजे पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने स्टार्ट किया लॉजिकल रीजनिंग से। और लॉजिकल रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई गाथा नहीं हो सकती। ये एक अनलिमिटेड सागा है जो कि चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर रही थी और लॉजिकल रीजनिंग में मैं सही बताऊँ तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाती हूँ, मेरे से बस एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, एंड दैट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कहाँ से वो लोग कहाँ से क्या घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चल पाया है आज तक। आपको पता चल जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप आके ज़रूर मुझे मेरे डाउट का आंसर दे दें। तो आज मैंने लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर रही थी और आज पता नहीं यूट्यूब वालों को क्या हुआ था, आज मेरे वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एड्स आ रहे थे और मैं सबको स्किप करते करते अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। और मुझे पता चला कि ज़िंदगी में मैंने भले खुद को डायरेक्शन नहीं दिखाया है, लेकिन मेरे डायरेक्शन के क्वेश्चंस तो सॉल्व अच्छे से हो जाते हैं। उसके बाद मेरा फिर से थोड़ा सा नेट फंसा, बट आफ्टर दैट मैंने क्लास कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करते करते मैंने अपना लॉजिकल क्लास कंप्लीट कर लिया। और सही बताऊँ तो मैंने जैसे बताया था कि मैं नहीं लिखती हूँ लॉजिकल क्लास में, या मैं किसी भी क्लास में अगर नोट्स नहीं बनाती हूँ तो मुझे बहुत नींद आता है। तो मैंने फिर से नोट्स बनाना शुरू कर दिया, नोट्स नहीं, बेसिकली जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करना शुरू कर दिया, बिकॉज आई थिंक कि आई नीड मोर प्रैक्टिस। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मेरा लॉजिकल क्लास ख़त्म होता है 7 बजे, बिकॉज़ ये क्लास थोड़ी लंबी थी। आफ्टर दैट मैंने सोचा कि लॉजिकल रीजनिंग को ही आगे कंटिन्यू करते हैं और आज लॉजिकल रीजनिंग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैं जो हूँ RS अग्रवाल की एक बुक यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी बुक अपने कन्वीनियंट के अनुसार यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व करने, लाइक कि बैंकिंग और SPO ये सब नहीं करना है, आपको बस नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और थोड़ा सा तो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ हो गया तो नहीं हो पाएगा। और मैंने आज लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली कैलेंडर शुरू किया। और आपकी तरह मेरी तरह किसको किसको ये आदत है कि हम अभी भी अपनी उंगलियों पर गिनते हैं कि कौन सा महीना 30 दिन का होगा, कौन सा 31 दिन का, ज़रूर बताइएगा। और आज मैं कैलेंडर सॉल्व करके इतनी खुश हुई कि मैंने आज ठान लिया था कि आज मैं कैलेंडर के सारे कंसेप्ट सीख कर अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सबके बर्थडे के डेट्स बताने वाली हूँ। और मैंने सबसे पहले कैलेंडर का कंसेप्ट पढ़ के यही किया, मैंने अपना बर्थडे का डे निकाला कि मैं आज कौन से डे के दिन पैदा हुई थी। और सही बताऊँ तो कैलेंडर काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, बस थोड़ा सा एक्साइटिंग होना चाहिए आपको। और ये करते करते मेरा टाइम हो चुका था, लगभग बज चुके थे 7 और मैंने सोचा कि चलो अब रखते हैं। कैलेंडर होने के बाद मैं मूव ऑन करती हूँ मैथ पे। और मैथ करते करते मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करती हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं हैं, या आप कहिए तो मुझे मैथ्स थोड़ा सा टफ लगता है, बट
नॉट बाई टफ, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा आपको मैथ सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि MSCT में बेसिकली इजी मैथ ही पूछा जाता है। और मैं सही बताऊँ कि जब से पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर्स टीचर्स आके बता रहे हैं कि आज इस बार पेपर बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, और वो आपको अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। बट आई थिंक कि किसी को भी, बच्चों को एज अ मीडियम ऑफ वेल्थ नहीं देखना चाहिए। आपके वर्ड्स किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप अपने प्रिपरेशन पे जुटे रहिए, बिकॉज नो बडी नोज व्हाट द लेवल ऑफ द पेपर विल बी। दैट्स इट, एंड थैंक यू। ग्रेट, वेरी वेरी गुड कि आज आपने अपना चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। और ये ऐसे ही करते करते हमने अपना 8 डे चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया है। और अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो ऑफकोर्स हम 60 डेज तक अपना सिलेबस ही नहीं, MSCT पेपर में बहुत अच्छा करेंगे। वेल, दैट्स द एंड ऑफ द डे। मैं क्विक रिकैप देना चाहती हूँ कि मैं दिन भर में क्या किया। फर्स्ट आई डिड वॉइस, बिकॉज आज मेरा वॉइस पढ़ने का 4th डे था और मैंने आज मैक्सिमम टाइम जो है वॉइस पढ़ने में दिया है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू फिनिश इट। और फिर उसके बाद मैंने लीगल सॉल्व किया एंड लॉजिकल सॉल्व किया, मैथ सॉल्व किया, और आज मैंने थोड़ा सा लॉजिकल एक्स्ट्रा सॉल्व किया। तो दैट्स द एंड ऑफ द डे। एज आपको भी इसी तरीके से अपने जो 5वां सेक्शन है उसको इक्वली तो नहीं, बिकॉज नॉट एवरी सेक्शन हैज़ द सेम इम्पॉर्टेंस इन द एग्ज़ाम। तो जैसा पेपर का इम्पॉर्टेंस उस हिसाब से आप उसको ज़रूर समय अलॉट करें। लाइक अगर हमारा लॉजिकल लॉजिकल नहीं, अगर हमारा लॉजिकल और हमारा लीगल ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो वी शुड, और वी इट डिज़र्व टू गेट मोर टाइम। लाइक हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय उसे देना चाहिए। एंड मैथ्स में आप उतना टाइम मत दीजिए, लेकिन आप उसे स्किप नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है, जस्ट कि थोड़ा सा कम, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस टाइम दे सकते हैं, बट डोंट स्किप इट कम्प्लीटली। तो एक्चुअली मैं बहुत दिन से लीगल सॉल्व करते जा रही थी। तो आई थिंक कि आई शुड डू लॉजिकल ऑल्सो, बिकॉज इट ऑल्सो कीप 32 मार्क्स इन द एग्ज़ाम। तो मैंने आज लॉजिकल सॉल्व किया एंड मैं 2-3 दिन तक अभी लॉजिकली सॉल्व करूँगी। और लॉजिकली मैं जो बुक यूज़ किया था वो RS अग्रवाल का नॉर्मल बुक था। आप कोई भी अपने कन्वेनियंट के अनुसार बुक यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बेसिकली MSCT में बहुत टफ लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, मोटिवेटिंग लगते हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डू ब्यूटीफुल words in my comment. Thank you. Have a nice day.